जो मोहतरमा थी डिम्पल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, नंगी बैठी हैं। ऐसी टिप्पणी सुनने के बाद भी अखिलेश यादव चुप क्यों हैं? मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ बोलने के बजाय समाजवादी पार्टी का गालीबाज आईटी सेल मुंह सिलाकर क्यों बैठा है? क्यों समाजवादी पार्टी का इकोसिस्टम ऐसे बैठा है मानो सांप सूंघ गया हो? ऐसी चुप्पी आखिरकार है क्यों? दोस्तों, ये मामला बहुत सीरियस है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो रामपुर से अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद हैं मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी। दिल्ली के संसद मार्ग स्थित मस्जिद में नदवी अखिलेश यादव और सपा के दूसरे सांसदों को लेकर पहुंचे थे। क्योंकि अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद भी हैं, तो वे भी साथ में थी। डिम्पल जैसी वेशभूषा में हमेशा रहती हैं, उसी तरह से मस्जिद में गई, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन मुसलमानों को ये बात हजम नहीं हुई। मौलाना रशीदी जैसे लोगों ने बिना सिर ढके डिम्पल यादव के मस्जिद में जाने को लेकर इतनी गंदी टिप्पणी की कि हम उसे आपको ठीक से सुना भी नहीं सकते। लेकिन अखिलेश यादव ऐसी घटिया टिप्पणी को कैसे और क्यों बर्दाश्त कर गए? ये कोई मामूली टिप्पणी नहीं है, ये कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि डिम्पल यादव ने इस्लाम की कोई अवहेलना कर दी हो, कोई अपमान कर दिया हो, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी अखिलेश यादव चुप हैं। सवाल है कि क्यों? मुलायम सिंह यादव की बहू के खिलाफ ऐसे कोई बोल जाए और पूरी पार्टी खामोश रह जाए, ऐसा तो नहीं हुआ करता था। फिर अब क्या हुआ? छोटी मोटी बात पर जिस पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक गोलियां चलवाते थे, लाठियां उठाते हैं, वे सभी डिम्पल यादव के ऐसे अपमान पर मौन क्यों हैं? डिम्पल यादव कोई मामूली सपा की कार्यकर्ता नहीं है, कोई छोटी मोटी नेता नहीं है, बल्कि यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक खानदान यादव परिवार के बड़े लड़के की पत्नी है, कई बार की सांसद है, वर्तमान में लोकसभा की सांसद है, मुलायम सिंह यादव की बहू है। इसके बाद भी समाजवादियों का खून क्यों नहीं खौला? ऐसी चुप्पी के बाद इटावा, मैनपुरी और सैफई में जाकर क्या मुंह दिखाएंगे अखिलेश यादव? जब कोई यदुवंशी पूछेगा कि भाभी के अपमान पर भैया चुप क्यों थे, तब क्या कहेंगे अखिलेश? अखिलेश यादव शायद ना बोले, लेकिन हम बताते हैं कि इस चुप्पी का असल कारण क्या है। दरअसल डिम्पल यादव पर अभद्र टिप्पणी करने वाला शख्स मौलाना साजिद रशीदी है। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने भी डिम्पल यादव से मुसलमानों से माफी मांगने को कहा है। उसने ये भी कहा है कि डिम्पल यादव ने इस तरह मस्जिद में जाकर मस्जिद की तौहीन की है। इसका अर्थ यह है कि डिम्पल यादव का विरोध मुसलमान कर रहे हैं और मुसलमान अखिलेश यादव का कोर वोट बैंक है। MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण पर ही अखिलेश की राजनीति टिकी हुई है। इसका अर्थ क्या ये नहीं हुआ कि अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए डिम्पल यादव के अपमान को सह रहे हैं? सवाल है कि क्या यादव भी इसे सहेंगे? क्या यूपी के यादव एक मौलाना की ऐसी टिप्पणी को सहेंगे? आज डिम्पल यादव पर टिप्पणी की गई है, कल को यादवों के किसी और महिला पर की जाएगी, तब भी क्या यादव इसी तरह चुप रहेंगे? टिप्पणी की अभद्रता का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि एनडीए सांसद डिम्पल यादव के समर्थन में संसद भवन में प्रदर्शन कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि जो एनडीए और भाजपा डिम्पल यादव का समर्थन कर रही हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, डिम्पल यादव उसी भाजपा पर निशाना साधती हुई दिखाई दे रही हैं। हमारे सांसद हैं, इमाम साहब हैं और उनकी पत्नी, हम सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करते। देखा आपने, डिम्पल यादव भी मौलाना पर कुछ बोलने के बजाय उल्टा बीजेपी पर हमला करती दिखाई दे रही हैं। इसी से समझ लीजिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी किस स्तर तक जा सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि आज जो पार्टी तुष्टीकरण के लिए अपनी महिला नेता के अपमान को सह रही है, वो अगर सत्ता में आ गई तो प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे होगी? दोस्तों, MY समीकरण पर बात कर ही रहे हैं तो आपको सांप और मेंढक की एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक बूढ़ा सांप रहता था। बूढ़ा होने के कारण वो शिकार करने में असमर्थ था। ऐसे में उसने एक तालाब के पास जाकर मेंढकों के राजा से दोस्ती कर ली। वो मेंढकों के राजा को रोज अपनी पीठ पर बैठाकर तालाब में घुमाता। एक दिन सांप ने उसे कहा कि भूख लगी है। मेंढकों के राजा ने उसे मेंढक कहाँ छिपे हैं ये बता दिया और सांप ने मेंढक खा लिए। इस तरह अब हर रोज मेंढकों का राजा सांप को मेंढक खिलाने लगा। एक दिन तालाब के सभी मेंढक खत्म हो गए तो सांप ने मेंढक राजा के परिवार को खा लिया, और जब उसे और भूख लगी तो उसने मेंढक राजा को भी खा लिया। राजनीति में यही समाजवादी पार्टी के साथ होता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए समाजवादी पार्टी बार बार एक समुदाय विशेष के सामने नतमस्तक होती आई है।
सत्ता में रहते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए काम करती आई है। याद कीजिए मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान कैसे सत्ता में रहते हुए अखिलेश यादव पर एक समुदाय के तुष्टीकरण के आरोप लगे थे। याद कीजिए कैसे दंगों के आरोपी मौलाना के लिए उन्होंने लखनऊ से हेलीकॉप्टर भिजवाया था। आज शायद वो तुष्टीकरण उस सीमा तक पहुंच गया है जहां समाजवादी पार्टी अपनी ही महिला सांसद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही है। एक बात और समझिए, बात बात पर फेमिनिज्म का झंडा लेकर कूद पड़ने वाली तमाम पार्टियों की महिला सांसद और महिला नेताएं अब चुप दिखाई दे रही हैं। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम की पूरी लॉबी भी चुप दिखाई दे रही है। मौलाना राशिदी के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोलता दिखाई कहीं से नहीं दे रहा है। इसी को अंग्रेजी में हिपोक्रेसी और हिंदी में पाखंड कहते हैं। यही बात अगर किसी हिंदू ने बोल दी होती तब देखते कि लखनऊ से दिल्ली तक कैसा माहौल बनाया जाता। खैर, समाजवादी पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए डिंपल यादव को भी डिफेंड नहीं कर पा रही है। इसको लेकर आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।